हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही खूबसूरत सा एक ड्रेसेस। 3 साल की बच्ची का ड्रेस बना रहे हैं, तो आप अपनी बच्ची के हिसाब से मेजरमेंट जो है वो लेंगी। तो मैं यहाँ पे देखें, सबसे पहले निकर जो है वो मैंने कटिंग करके रख ली है, बिल्कुल जैसे हम सादा निकर कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग की है। मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई 18 इंच ली है और इसकी जो पांचे हैं वो मैंने 5 इंच रखे हैं। तो नीचे से ये ट्राउज़र जो है वो फिटिंग वाला हमने रखना है। तो यहाँ पे इसकी मैंने जो है यहाँ से 7.5 इंच रखी है और यहाँ से मैंने इसको रखा है 9 इंच। 9 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, सिलाई करके हमारे पास 9 इंच बच जाएगी। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक पट्टी ले रही हूँ, लंबी सी पट्टी है। ये आपने काफ़ी लंबी लेनी है क्योंकि इसकी हमने चुनट्स लगानी है। तो 7 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो है 25 इंच। तो आपने भी काफ़ी लंबी पट्टी ले लेनी है। जितनी ज़्यादा आप चुनट्स लगाएंगी उतनी ही खूबसूरत ये निकर जो है ये बनेगी। तो यहाँ पे मैंने नेट के पीस लिए हैं, ये देखिए पट्टी ली है। ये जो हमने रेड वाली पट्टी ली थी उससे ये ज़्यादा लंबी लेनी है क्योंकि इसको हमने चुनट्स लगा के इस पट्टी के साथ अटैच करना है। तो इसको मैंने पीको कर लिया है। ये 3.5 इंच ली थी, तकरीबन 3.5 इंच से थोड़ी सी कम बच गई है, 2.5 इंच के करीब बच गई है हमारे पास ये। तो ये 3 इंच ली थी मैंने ये। तो ये पीको करने के बाद हमारे पास तकरीबन 2.5 इंच रह गई है। इसको हम चुनट्स लगा के बड़े पीस के साथ लगा लेंगे। तो ऐसी ही हमने एक छोटी जो है पट्टी वो तैयार कर लेनी है। ये मैंने 1.5 इंच ली थी, पीको करने के बाद 1.5 इंच से कम बची है। छोटी पट्टी को हम साइड पे रख लेंगे। तो अब ये जो हमने ट्राउज़र कटिंग किया है, इसकी जो ये म्यानी वाली सिलाइयाँ होती हैं वो हमने लगा ली हैं यहाँ पे। और इस तरीके से दोनों सिलाइयों से इसको पकड़ के दरमियान में से इसका सेंटर कर लेना है। और जो पट्टी है, पट्टी को भी हमने 4 तह में इस तरीके से देखें 4 फोल्ड करके, तो इसको भी हमने कट लगा लेने हैं, सेंटर कर लेना है। इसमें 4 कट लगाने हैं। एक तो हमारा खुला एरिया है और उसके अलावा 3 कट इसके अंदर जो है वो लगेंगे, वो लाजमी आपने लगा लेने हैं। तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि जो निकर है इसके यहाँ से हमने इसको पट्टी को रखना है एक साइड से, और चुनट्स देते हुए जो साइड वाला कट है वहाँ से पट्टी का पहले वाला कट को हम मिलाएंगे। और इसी तरीके से करते हुए ये देखिए मैंने पूरी जो निकर है उसको, उसकी फ्रिल को इस तरीके से लगा लिया है। और जो नेट की फ्रिल थी उसको मैंने यहाँ पे देखें चुनट्स दे के नीचे लगा लिया। ठीक है, उस पट्टी के साथ लगा लेना है हमने इस तरह से। तो यहाँ पे लास्टिक ली है, लास्टिक को इस तरीके से हमने पाइंचों वाली साइड से निकर के ऊपर चढ़ा लेना है और इसको ऊपर फोल्ड करके लास्टिक को सिलाई लगा के और दरमियान की सेंटर की जो सिलाई होती है वो लगा के हमने निकर को साइड पे रख लेना है। ऐसे बस अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो निकर को तैयार करके हमने साइड पे रख लिया है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे इसकी शर्ट भी अपने आपने अपनी बच्ची के हिसाब से लेनी है, वैसे ही आपने तीरा लेना है जितना आपकी बच्ची का है। मैं यहाँ पे 9 इंच तीरा ले रही हूँ इसका। और कंधे जो है वो आप अपनी बच्ची के हिसाब से उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आपने सब कुछ अपनी बच्ची के नाप के हिसाब से ही लेना है। तो यहाँ पे मैं चेस्ट के इसके निशान लगाऊंगी, कंधों को मिलाऊंगी और कंधों की कटिंग कर लूँगी और साथ ही इसकी फिटिंग की कटिंग भी हो जाएगी। तो ये डिज़ाइन जो है ये बहुत खूबसूरत लगता है बच्चियों को पहना हुआ सर्दियों में। बच्चियाँ सेफ भी रहती हैं और ख़ूबसूरत भी लगती हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगी तो ज़रूर और भी बनाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे निशान जो है वो अपनी बच्ची के नाप के हिसाब से लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है, मैंने फिटिंग की कटिंग कर ली है, कंधों की कर लूँगी। और अब यहाँ पे मैं इसका गला जो है वो कटिंग करूँगी। ठीक है, गला मैंने इसका 2.5 इंच चौड़ाई में रखा है और 2 इंच जो है वो नीचे गहरा रखा है। और उसके बाद फिर जो फ्रंट का गला है ना, फ्रंट को मैंने 1 इंच तकरीबन मज़ीद नीचे को कटिंग कर लिया है। 1 इंच करें, आधा इंच कर लिया है सिलाई करने के बाद। ये तकरीबन 1 इंच हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें चाहिए एक लंबी सी पट्टी। हमने गला जो है इसका बंद बनाना है, हाई नेक बनाएंगे गले के ऊपर। तो उसके लिए मैंने ये इसकी पट्टी जो है ये देखें 3.5 इंच ली है पट्टी। इसको फोल्ड करने के बाद जब सिलाई करेंगे, सिलाई करने के बाद ये हमारे पास जो है ये तकरीबन लगभग 3 इंच ही बच जाएगी, 3 इंच से थोड़ी सी कम बचेगी। तो यहाँ पे अब जो गला है उसके ऊपर मैंने करनी है एम्ब्रॉयडरी। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन है तो आप कर सकती हैं, नहीं तो आप सुई से कोई भी डिज़ाइनिंग कर लें या लेस लगा लें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चेपी चिपकाई है। चेपी चिपकाने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी छोटी छोटी जो है वो लाइनें लगा लेनी है गले के साथ साथ गोलाई में।
जिस शेप में गला है उसी शेप में ये मैंने सारी लाइनें लगा के तो यहाँ पे मैंने इसकी कढ़ाई कर ली है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे जी, जो सीखने वाली चीज़ है वो सीखेंगे। हाई नेक जो है वो लगाएंगे इस तरीके से। देखें ये पट्टी एक तरफ को ज़्यादा खींच रही है, ये इस तरफ को ज़्यादा खींच रही है। तो ऐसे ही आपने कपड़ा जिस तरफ को ज़्यादा खींच रहा और स्ट्रेचेबल हो उस तरफ से हमने लंबाई लेनी होती है इसकी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको रखा है। अच्छा, थोड़ा सा आपने ना जो शुरू का सिरा होता है ना इसका, स्टार्ट का पट्टी का, तो वो आपने छोड़ के रखना है, क्योंकि बाद में हमने इसको उल्टा करके तो जोड़ना भी है गुम सिलाई में, तो इसलिए। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैं इसको साथ साथ जोड़े जा रही हूँ और मैंने थोड़ा सा पट्टी को खींचते हुए साथ जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जो एक्स्ट्रा पट्टी बच गई है उसको काट लूँगी और इस तरीके से उसको उल्टा करूँगी और दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ लूँगी ऐसे। यहाँ से आपने हाई नेक को जब भी अटैच करना है थोड़ा सा खींचते हुए अटैच करना है, तभी ये ऊपर को खड़ी होके हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको जोड़ लिया, ये देखिए इस तरह से गुम सिलाई में ये जुड़ गया है। अब यहाँ से जो बच गया था उसको भी हमने इस मशीन के साथ सिलाई कर लिया है। तो ये देखिए नेक हमारा कितना खूबसूरत बहुत प्यारा सा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। तो अब हमने छोटी छोटी सी 2 पॉकेट्स बनानी है। उसके लिए मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया है, 3.5 इंच लंबाई और 3.5 इंच ही चौड़ाई में मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया है। तो इसको इस तरीके से मैंने गोल कर लेना है ऐसे। इसकी शेप दे लूँगी। अगर आप चौकोर पॉकेट्स बनाना चाहती हैं तो आप चौकोर रख लें, मैं यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई में बनाना चाह रही हूँ। तो आपने इस तरीके से देखें दोनों पॉकेट्स का जो कपड़ा है वो हमने इकट्ठा ही रख लिया है। उसके ऊपर मैं इसको कागज़ को रखूँगी और पेंसिल की मदद से लाइन लगा के बिल्कुल इसी शेप में इसको मैं ड्रा कर लूँगी। और कटिंग करते हुए ऊपर की तरफ को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग करना है, क्योंकि उसको हमने नीचे की तरफ को फोल्ड भी करना है। अब जो छोटी फ्रिल हमने बनाई थी ना, उसको देखें इस तरीके से मैंने दोनों सिरे इसके चारों सिरे जो हैं वो पकड़ के उनको शेप दे ली है, पतला कर लिया है कटिंग करके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको लगाना। इस तरह से चुनर्स देते हुए मैं दोनों पॉकेट्स के ऊपर इसको लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से हमने लगा ली है, बहुत खूबसूरत सी फ्रिल बना के हमारी आई है। अच्छा, पिको इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, फ्रिल को खूबसूरत बनाने के लिए पिको की होगी तो फ्रिल बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी आपकी चुनर्स में। तो यहाँ पे देखें इसको अब हमने कर लेना है फोल्ड। सिलाइयों को अंदर की तरफ को मोड़ा है और फिर मैंने इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब यहाँ जी अब हमने इस तरीके से शर्ट को रखना है। शर्ट को रखने के बाद ऐसे हमने अपनी जो पॉकेट्स हैं वो उसके ऊपर सेट कर लेनी है। जहाँ पे मुनासिब हो वहाँ पे आपने सेट कर लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से देखें बराबर रखते हुए मैंने इनको फिक्स कर लिया है, पिन अप कर लिया है। और अब मैं सिलाइयों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इनके गिर्द इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे सिलाई हमने लगा ली है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती। तो सिलाई भी लगा ली है और बाजू भी जोड़ लिए हैं और नीचे से हमने इसको फोल्ड करके फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और देखें कितनी खूबसूरत हमारी शर्ट बन के हमारे पास तैयार हो गई है। और ये रही हमारी निक्कर जो हमने तैयार की थी और वेयर किया हुआ, ये बहुत प्यारा लगता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है तो फिर हाज़िर होंगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।